हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कंडक्टेड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शैल अप्लाई वेदर। जहाँ स्वतंत्र अंकेक्षण किया जाएगा वहाँ अंकेक्षण मानक लागू होगा, चाहे whether the organization is for profit or not, whether the size of the organization irrespective of the legal status of the entity, or D all of the above। संस्था लाभ अर्जित करने वाली हो या न हो, संस्था का आकार कैसा भी हो, संस्था की वैधानिक स्थिति कैसी भी हो, उपयुक्त सभी। तो जहाँ पर स्वतंत्र अंकेक्षण किया जाएगा वहाँ पर अंकेक्षण मानक लागू होगा, चाहे संस्था लाभ अर्जित करने वाली हो या न हो, चाहे संस्था का आकार कैसा भी हो, संस्था की वैधानिक स्थिति कैसे भी हो। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसमें तीनों सही हैं, चाहे संस्था लाभ अर्जित करे, आकार कोई भी हो या वैधानिक स्थिति कोई भी हो, स्वतंत्र अंकेक्षण किया जाएगा वहाँ पर अंकेक्षण मानक लागू ही होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज फ्रॉम द डेट स्टेटेड देयर इन। अंकेक्षण मानक उसमें वर्णित तिथि से। ऑप्शनल, मैंडेटरी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ऐच्छिक हैं, अनिवार्य हैं, उपयुक्त दोनों, ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों हैं, या निम्न में से कोई भी नहीं है। तो अंकेक्षण मानक उसमें वर्णित तिथि से अनिवार्य हैं, दीज आर मैंडेटरी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑडिटर। अंकेक्षक कौन है, अकाउंटेंट, मैनेजर, ऑडिटर, नन ऑफ द अबव। अंकेक्षक कौन है, लेखांकन करने वाला, प्रबंधन करने वाला, अंकेक्षण करने वाला, या निम्न में से कोई नहीं। तो सरल सा है, अंकेक्षक अंकेक्षण करने वाला ऑडिटर है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स द ऑडिट ऑफ स्टॉक कंपनीज एंड पब्लिक ऑब्जेक्ट्स। स्टॉक कंपनियों एवं सार्वजनिक उद्देश्यों का अंकेक्षण कौन करता है, शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और नन ऑफ द फॉलोइंग। अंशधारक, बाह्य प्रबंधक, सनदी लेखाकार, या निम्न में से कोई नहीं। तो स्टॉक कंपनियों एवं सार्वजनिक उद्देश्यों का अंकेक्षण सनदी लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंक्लूड। अंकेक्षण के कार्यात्मक वर्गीकरण में शामिल है इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, या स्टेचरी ऑडिटर। अंकेक्षण के कार्यात्मक वर्गीकरण में आंतरिक अंकेक्षण, बाह्य अंकेक्षण, ए या ब दोनों, या वैधानिक अंकेक्षण। तो अंकेक्षण के कार्यात्मक वर्गीकरण में आंतरिक अंकेक्षण एवं बाह्य अंकेक्षण दोनों शामिल हैं। तो इसका आंसर श हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाय whom इज़ द इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बाय गवर्नमेंट, बाय शेयर होल्डर्स, बाय मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा, अंशधारकों द्वारा, प्रबंध द्वारा, या निम्न में से कोई नहीं। तो जो आंतरिक अंकेक्षक होती है उसकी आंतरिक अंकेक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति प्रबंध द्वारा, बाय मैनेजमेंट की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाय whom इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटेड, बाय द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय लॉ, बाय मैनेजर्स, या नन ऑफ द अबव। बाह्य अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संगठन के मालिकों द्वारा, विधान द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, या निम्न में से कोई नहीं। तो इंटरनल जो ऑडिटर होता है वो मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो बाह्य अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति संगठन के मालिकों द्वारा की जाती है, बाय द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ ए स्टेचरी ऑडिटर। वैधानिक अंकेक्षक कौन है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, स्टेचरी एक्सटर्नल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, या नन ऑफ द अबव। तो वैधानिक अंकेक्षक कौन है, प्रबंधकों द्वारा नियुक्त आंतरिक अंकेक्षक, किसी विधान विशेष द्वारा नियुक्त बाह्य अंकेक्षक, अंशधारियों द्वारा नियुक्त स्वतंत्र आंतरिक अंकेक्षक, या निम्न में से कोई नहीं। तो वैधानिक अंकेक्षक होता है किसी विधान विशेष द्वारा नियुक्त बाह्य अंकेक्षक, या इंडिपेंडेंट या स्टेचरी एक्सटर्नल ऑडिटर, किसी विधान विशेष द्वारा नियुक्त बाह्य अंकेक्षक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाय whom द स्कोप ऑफ स्टेचरी ऑडिट इज डिटरमाइंड। वैधानिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित होता है, बाय टॉप मैनेजमेंट, बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, अपॉइंटेड बाय लॉ, या नन ऑफ द अबव। तो वैधानिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, अंशधारकों द्वारा साधारण सभा में,
विधान द्वारा जिसने नियुक्ति की है या निम्न में से कोई नहीं। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, वो विधान द्वारा निर्धारित होता है जिसने उसकी नियुक्ति की है, और ये अपॉइंटेड बाय लॉ जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑडिटर इज नॉट कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट। किस अंकेक्षक को संगठन प्रबंध के प्रति स्वतंत्र नहीं माना जाता है। स्टैच्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या ऑल ऑफ द अबव। किस अंकेक्षक को संगठन प्रबंध के प्रति स्वतंत्र नहीं माना जाता है। वैधानिक अंकेक्षक, बाह्य अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक या निम्न सभी को। जो आंतरिक अंकेक्षक होता है, जो आंतरिक अंकेक्षक होता है उसको संगठन के प्रति स्वतंत्र नहीं माना जाता है, या इंटरनल ऑडिटर को। ठीक है, थैंक यू।